पाकिस्तान सेना ने अपने एक मेजर को खो दिया, एक मौलवी मारा गया और उसी हफ्ते पता चला कि सिर्फ जुलाई के महीने में, सिर्फ एक महीने के भीतर 112 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए। यह कोई भारत का दावा नहीं है, यह खुद इस्लामाबाद के अपने थिंक टैंक की रिपोर्ट है। तो सवाल यह है, जिस सेना को पाकिस्तान मजबूत और अनुभवी बताता है, वो अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर हर महीने अपने सैनिकों के शव क्यों भेज रही है? चलो पूरी कहानी को समझते हैं, एक एक करके, बिना कुछ छुपाए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। 1 अगस्त को पाकिस्तान सेना के मीडिया विंग ने माना कि उत्तरी वजीरिस्तान के रजमाक इलाके में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें मेजर हाफिज एहसान इलाही मारे गए। ये अफसर सिर्फ 34 वर्ष के थे, पंजाब के मियांवाली जिले से थे। अब यहां एक दिलचस्प बात नोट करो, पाकिस्तान सेना इन हथियारबंद गुटों को फितना अल ख्वारिज बोलती है। ये कोई नया नाम नहीं है भाई, ये सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को बुलाने का एक नया धार्मिक ठप्पे वाला तरीका है। मतलब जिस राक्षस को खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बनाया, पाला पोसा, अब उसी को ये लोग भटका हुआ घोषित कर रहे हैं। खुद के बनाए हुए राक्षस को अब खुद ही बुरा बता रहे हैं। विडंबना देखिए भाई साहब। और इसी महीने एक मौलवी की भी हत्या हो गई इस इलाके में। मतलब अब ये सिर्फ सेना बनाम विद्रोहियों की लड़ाई नहीं रही है, ये पूरे समाज तक पहुंच गई है। अब यहां से मामला और गंभीर होता है। द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज, ये कोई भारतीय या पश्चिमी संस्था नहीं है, ये खुद इस्लामाबाद का थिंक टैंक है। इसकी मासिक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 इस साल का सबसे खूनी महीना बन गया। आंकड़े ध्यान से सुनिएगा। कुल 205 मौतें, इनमें से 112 सुरक्षाकर्मी, 401 आतंकी मारे गए और सिर्फ खैबर पख्तूनवा के मुख्य जिलों में मौतें 75 से बढ़कर 154 हो गई, यानी 105% की बढ़ोतरी। यह आंकड़ा जनवरी 2023 के बाद का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है, यानी उस भयानक पेशावर पुलिस लाइंस आत्मघाती हमले के बाद से, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे। मतलब समझिए 3 साल बाद भी पाकिस्तान उसी डरावने आंकड़े के करीब पहुंच गया है। यह कोई सुधार की कहानी नहीं है, यह एक बढ़ते हुए विद्रोह की कहानी है, जिसे पाकिस्तानी सेना हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबू में है, इस तरह की बातें बोलकर छुपाने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात, पूरे साल के 7 महीनों में करीब 2786 मौतें हो चुकी हैं और ये सब आतंकवाद से जुड़ी हुई मौतें हैं, यानी हर महीने औसतन 62 सुरक्षाकर्मी मर रहे हैं। ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये लगातार बढ़ता हुआ और बहता हुआ खून है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां हालात शायद खैबर पख्तूनवा से भी ज्यादा भयानक है। जुलाई की शुरुआत में ही 4 से 8 जुलाई के बीच बलूचिस्तान में टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मिले जुले हमलों में 38 सुरक्षाकर्मी और 4 आम नागरिक मारे गए। इसके जवाब में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन शाबान चलाया, जिसमें उनका दावा है कि उन्होंने 129 आतंकी मारे। लेकिन भाई असली मजा तब आता है जब बात इल्जाम लगाने की आती है। जनवरी फरवरी 2026 में जब बलूचिस्तान में एक साथ कई हमले हुए, 12 शहरों में से एक ही वक्त क्वेटा, ग्वादर, मस्तूंग, सब जगह तो करीब 50 लोग मरे। ज्यादातर आम नागरिक थे और पुलिसकर्मी थे उनमें से। और पाकिस्तान सेना ने फौरन क्या किया? उन्होंने कहा यह भारत समर्थित आतंकवाद है, यानी इंडियन सोर्स्ड एंड इंडियन फंडेड टेररिज्म। बोले कि इन गुटों को अफगानिस्तान और नई दिल्ली से मदद मिल रही है। अब यहां ध्यान से सुनो, यह वही ढर्रा है जो हर बार दोहराया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अपनी ही जमीन पर अपने ही बनाए हुए आतंकी गुट उसी को खा रहे हैं, और हर बार जब खुद की नाकामी सामने आती है तो फौरन उंगली उठा दी जाती है भारत की तरफ। कोई सबूत नहीं है भाई साहब, कोई निष्पक्ष जांच नहीं है, सिर्फ एक तैयार कहानी है जो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें काफी नजर आती है। और भारत ने क्या किया? दोनों बार साफ तौर पर इन आरोपों को नकार दिया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं आया जो इस दावे को साबित कर सके। यह सिर्फ एक राजनीतिक सुविधा है पाकिस्तान की, मुनीर की और शहबाज शरीफ दोनों की। जब तुम्हारी अपनी सेना अपने ही सैनिकों को नहीं बचा पा रही, तो सबसे आसान रास्ता है पड़ोसी पर दोष डाल दो, भारत को दोषी साबित कर दो। सोचो भाई, जिस सेना के पास
परमाणु हथियार हैं वो अपने ही 8 आत्मघाती हमले 1 महीने में यानी 1 दशक का सबसे बड़ा आंकड़ा नहीं रोक पा रही है। लेकिन हिम्मत इतनी है कि हर बार बिना सबूत के भारत पे उंगली उठा देंगे, भारत समर्थित आतंकवाद का ठप्पा लगा देंगे। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये बेचारगी है, बेचारे हैं सारे ये। पाकिस्तान सेना की पूरी राष्ट्रीय कहानी, पूरी नेशनल स्टोरी केवल इस बात पर टिकी है कि हम जो है भाई साहब वो देश के रक्षक हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमने सब कुछ काबू में कर रखा है। लेकिन जब खुद की सरकार का थिंक टैंक बोल रहा है कि खैबर पख्तूनवा में आतंकियों की मौतें 192% तक बढ़ गई हैं, यानी उन्हें अपने ऑपरेशन भी उतने ही बढ़ाने पड़ रहे हैं जितने हमले बढ़ रहे हैं, तो साफ मतलब है कि जमीनी हालात काबू से बाहर है। यही टीटीपी जिससे आज पाकिस्तान सेना लड़ रही है, इसे बनाया किसने था? किसने इसे ट्रेन किया? किसने पैसा दिया? किसने अफगानिस्तान में शरण दी? 1980-90 के दशक में जब सामरिक गहराई की नीति चल रही थी, खुद पाकिस्तान तंत्र ने इसका पालन पोषण किया था। आज वही सांप वापस काट रहा है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान सेना को अपनी ही गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन इसे मानने के बजाय वो हर बार बाहर की तरफ इशारा करता है, हर बार भारत की तरफ उंगली उठाता है। और सरकार क्या कर रही है वहां की? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्वेटा में बैठक करते हैं, राष्ट्रीय कार्य योजना की समिति बुलाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात हर महीने बिगड़ते जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एक मौलवी का मरना, एक मेजर का मरना, ये सिर्फ अलग अलग दुखद घटनाएं नहीं है भाई, ये एक लक्षण है एक ऐसे तंत्र का जो अपने खुद को बनाए हुए राक्षस को काबू नहीं कर पा रहा है। अब बात करें कि इस पूरे संकट का भारत के लिए क्या मतलब है। एक तरफ एक अस्थिर पाकिस्तान है, बिल्कुल जो अनस्टेबल हो चुका है आज की डेट में, जहां सेना खुद अपने सीमावर्ती इलाकों में हालात काबू नहीं कर पा रही है। भारत के लिए सुरक्षा की नजर से एक सच्ची चिंता है, क्योंकि अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी कभी एक तरफ नहीं रुकती, उसका असर सीमा पार भी फैलता है, घुसपैठ की संभावना बढ़ती है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान खुद के अंदर की नाकामी के लिए बार बार भारत पर आरोप लगाता है, वो भी बिना सबूत के, वो अब एक जाना पहचाना पैटर्न बन चुका है, एक जाना पहचाना ढर्रा बन चुका है, जिसे पूरी दुनिया समझ चुकी है। जब भी पाकिस्तान के अंदर तंत्र की नाकामी सामने आती है, भारत समर्थित वाली कहानी सबसे पहला बचाव बन जाती है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बार बार आजमाई हुई चाल है, बार बार आजमाया हुआ पैटर्न है, ताकि अपने जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर फालतू की चीजों पर डाला जा सके। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, आंकड़ों के साथ, पूरे सोर्सेस के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और CF टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम प्रखर तिवारी है, आप सारांश देख रहे थे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद, जय हिंद।